गंगापुर नामक गांव में एक विधवा सरला रहती थी। उसका एक बेटा था जिसका नाम सतीश था। सतीश बहुत मासूम था। वह अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। वे बहुत गरीब थे और इसलिए वे कोई त्योहार भी नहीं मना पाते थे। सरला दूसरे घरों में घरेलू काम करती थी। एक दिन अचानक ऐसा हुआ। माँ, तुम सारा दिन काम करती हो, तुम्हें मेरे लिए समय नहीं मिलता। नहीं मेरे बच्चे, अगर मैं काम नहीं करूंगी तो हम खाएंगे क्या? हाँ माँ, तुम सही कह रही हो। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो नौकरी ढूंढ लूंगा और फिर तुम्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आओ मेरे बेटे। सरला अपने बेटे को गले लगाती है और काम पर वापस लौट जाती है। सतीश अपनी माँ की यथासंभव मदद करता था। वह स्कूल में खूब मेहनत से पढ़ता था और उसकी मेहनत रंग लाती थी। वह हर साल स्कूल में प्रथम आता था और इसी कारण उसे स्कूल से छात्रवृत्ति मिलती थी। उस छात्रवृत्ति की मदद से उसकी पढ़ाई चलती थी। स्कूल के बाद सतीश अपनी माँ के साथ काम पर चला जाता था। उसे पढ़ाई का इतना शौक था कि जहाँ भी उसे कुछ मिलता वह उसे पढ़ना शुरू कर देता था। यही कारण है कि उसका सामान्य ज्ञान काफ़ी अच्छा था। एक दिन वह अपनी माँ के साथ हरीश के घर गया। बेटा तुम यहीं बैठो, मैं तब तक अपना काम पूरा कर लूंगी। हाँ माँ, तुम जा सकती हो, मैं यहाँ बैठ जाऊंगा। ठीक है, मैं जल्दी ही यहाँ आ जाऊंगी। सरला अपना काम करने चली जाती है। सतीश हॉल में बैठकर अखबार पढ़ने लगता है। तभी हरीश की बेटी सोनिया वहां आती है और सतीश को देखकर कहती है, अरे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं अपनी माँ के साथ यहाँ आया हूँ। ठीक है, लेकिन तुम्हें मेरे घर में इस अखबार को छूने के लिए किसने कहा? यह मेरा है, क्या तुम समझ रहे हो? ओह, मैं इसे सिर्फ पढ़ रहा हूँ, मैंने इसमें कुछ नहीं किया है। ठीक है, तुम मेरे घर में मुझसे झगड़ रहे हो। डैडी, डैडी, डैडी। क्या हुआ मेरे बच्चे? क्या हुआ मेरे बच्चे? तुम मुझे क्यों बुला रहे हो? डैडी, देखो, वो मेरे घर में मेरा अखबार पढ़ रहा है और जब मैंने पूछा तो उसने कहा मैंने कुछ नहीं किया है। अरे, तुम यहाँ कैसे आए? तुम किसके साथ आए हो? मैं अपनी माँ के साथ आया हूँ। ये सब सुनकर सरला हॉल में आ गई। क्या हुआ, सर? ओह, ये लड़का है और वो मेरे घर में क्या कर रहा है? सर, वह मेरा बेटा है। वह घर पर अकेला था, इसलिए मैं उसे अपने साथ यहाँ ले आई। सतीश सरला के पास गया। माँ, मैं अभी यह अखबार पढ़ रहा था, मैंने कुछ नहीं किया। माँ, मेरा बेटा तुम्हारे घर में कभी अखबार नहीं पढ़ेगा। यह उसके लिए अच्छा होगा। सरला अपने बेटे सतीश को लेकर चली गई। कुछ दिनों बाद सतीश के स्कूल में रिजल्ट आया। सतीश 5वीं कक्षा में प्रथम आया और हरीश की बेटी तीसरे नंबर पर थी। उस दिन सरला अपने बेटे सतीश के साथ हरीश के घर गई। बेटा, यहाँ कुछ भी मत छुओ, मैं आज अपना काम जल्दी पूरा कर लूंगी। ठीक है। हाँ माँ, मैं कुछ भी नहीं छूऊंगा, मैं आने के बाद वापस आ जाऊंगा। माँ, मैं कुछ भी नहीं छूऊंगा। ये कहकर सरला वहां से चली गई। सतीश चुपचाप एक कोने में खड़ा था। थोड़ी देर बाद सोनिया के कुछ दोस्त उसके घर आए। सब ने मौज मस्ती शुरू कर दी और चूंकि सोनिया स्कूल में तीसरे नंबर पर आई थी इसलिए उसने केक काटा। आओ दोस्तों, मिलकर केक काटें। सोनिया और उसके दोस्त केक खाने लगे। सतीश कोने में खड़ा होकर यह सब देख रहा था। उसी समय उसकी माँ अपना काम खत्म करके वहां आई। क्या हम घर चलें, बेटा? हमें देर हो रही है। माँ, मुझे केक खाना है। आओ बेटा, ये केक हमारे लिए नहीं है। लेकिन माँ, उन्होंने कुत्ते को भी केक खिलाया, लेकिन उन्होंने मुझे एक टुकड़ा भी नहीं दिया। नहीं मेरे बच्चे, जब मेरे पास पैसे होंगे तो मैं अपने बच्चे के लिए केक खरीदूंगी। सच में, माँ? हाँ मेरे बेटे, आओ चलो अब घर चलते हैं। हाँ माँ। अब सतीश और सरला घर पहुंच गए। घर जाते समय एक छोटा बच्चा सरला के पास आया और उससे कहा, माँ, कृपया लॉटरी टिकट ले लो, ये केवल 1 रुपए के लिए है, कृपया एक खरीदो। माँ, ठीक है, दे दो। सरला ने बच्चे को 1 रुपया दिया और टिकट खरीद लिया और सतीश और सरला घर चले जाते हैं। घर पहुंचकर सरला टिकट भगवान के सामने रख देती है और घर के काम करने लगती है। सतीश भगवान से प्रार्थना करता है, हे भगवान, आप हमेशा सबकी सुनते हैं, कृपया आज मेरी भी सुनिए, मेरे लिए लॉटरी लग जाए। अगले दिन घर के काम निपटाकर वह सतीश को हरीश के घर ले गई। उस दिन भी सतीश ने अखबार देखा।
लेकिन उसे याद था कि पिछली बार क्या हुआ था, इसलिए वह चुपचाप एक कोने में खड़ा हो गया। तभी हरीश की बेटी सोनिया वहां आए और उससे कहा, अरे सतीश, यहाँ आओ, मेरे खिलौने इकट्ठा करो और उन्हें एक जगह रख दो। आ रहा हूँ। तुम्हें कितना समय लगता है? सोनिया सोफे पर बैठ गई और अखबार पढ़ने लगी। उसे वहां एक लॉटरी टिकट दिखा और उसने अपने पिता से कहा, पापा, मैंने कल तुमसे लॉटरी टिकट खरीदने के लिए कहा था, लेकिन तुमने एक भी नहीं खरीदा। देखो, नंबर 1, 1, 2, 3 लॉटरी में लग गया। ठीक है, मैं कल तुम्हारे लिए एक खरीद कर दूंगा। ये लो डैडी। माँ, कृपया जल्दी आओ। सतीश की आवाज़ सुनकर सरला जल्दी से बाहर आई। उसने सतीश के हाथ में लॉटरी टिकट देखा और कहा, क्या हुआ सतीश, तुमने मुझे क्यों बुलाया? माँ, अगर तुम्हें लॉटरी मिल गई तो अब तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं है। क्या सतीश, क्या ये सच है? हाँ माँ, ये सच है, और अब हमें किसी अमीर आदमी के घर में काम नहीं करना पड़ेगा। चलो माँ। हाँ चलो सर, मैं वापस आऊंगी। ये कहते हुए सरला और उसका बेटा सतीश वहां से चले गए। सोनिया और हरीश उन्हें देखते रहे। लॉटरी टिकट के पैसे की मदद से सरला ने एक अच्छा घर बनाया, अपने बेटे की सभी ज़रूरतें पूरी की। वह उसका पसंदीदा केक भी लेकर आए। अब सरला को काम करने की ज़रूरत नहीं थी और वह अपने बेटे के साथ खुशी खुशी रहने लगी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें किसी की गरीबी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। सभी को सम्मान दें।